वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 3 हमारी चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग। लुक, डायरेक्टिंग में आप डायरेक्टिंग के नेचर फीचर स्कोप तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि थोड़ा नया टॉपिक या थोड़ा सीखने वाला टॉपिक है, एंड ह्यूमन फैक्टर। तो वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं बता दूं एज यूजुअल कि ह्यूमन फैक्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस 90% ज़्यादा हैं, ठीक है। समवॉट लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट स्टिल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक, डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करने का मतलब क्या? डायरेक्शन देना, एक कोई पाथ दिखाना, रास्ता दिखाना, ठीक। व्हाट आर पेरेंट्स डू, टीचर्स डू। सो डायरेक्टिंग मीन्स टू मोटिवेटिंग, instructing, commanding or controlling or guiding people to realize the organizational goal. रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों को कमांड करना, उस डायरेक्शन में काम करवाना उनसे, उस डायरेक्शन में उन्हें मोटिवेट करना जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, भले ही प्रॉफिट अचीविंग हो, नेम हो, फेम हो, ग्लोबलाइजेशन हो, जो भी उस बिज़नेस का एम हो, उसको रियलाइज़ करवाना, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ का। तो बेसिकली व्हाट दे डू, दे नर्चर देयर एम्प्लॉयज़, ऑल द एम्प्लॉयज़, जिन्हें वो एम्प्लॉयज़ तो बोलती ही नहीं, खैर पार्ट ऑफ अ कंपनी बोलती हैं, ठीक है। उन्हें नर्चर करते हैं, उन्हें वीकली मोटिवेशन सेमिनार्स हो गया, ट्रेनिंग्स हो गया, सब कुछ देते हैं। मतलब उन्हें इतना वेल अप टू डेट, मोटिवेटेड, इतना स्टिक रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कि दे आर बूमिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ इंडस्ट्री विच इज़ बूमिंग नाउ अडेज एंड विल बूम। तो वो क्या है? वो डायरेक्शन के सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन। लास्ट में है ह्यूमन फैक्टर, उसके लिए रुक जाओ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो, तो इसलिए लास्ट में सम अप किया उसको, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग? सबसे पहले आप किसी को इंस्ट्रक्शन दोगे, क्यों? पहले मुद्दा तो डिसाइड करो। तो पहला जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, कि आपको किसी को इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड क्यों देना, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू विल डू, ऑर्गेनाइज द एफर्ट्स। आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि मेरा मुद्दा ये, ठीक है। अब आपके जो एम्प्लॉयज़ उस पर काम तो कर रहे हैं ना, पता तो उन्हें भी है, तभी तो नौकरी लेकर आए आपकी कंपनी में। तो अब जो उनके एफर्ट्स हैं आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे। मान लीजिए किसी में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और वो सेल्स डिपार्टमेंट में एज अ ऑफिसर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ पे फील्ड्स में उतार सकते हो कि अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं तो आप 1-to-1 इंटरेक्शन करो, जिससे और ज़्यादा अच्छी इमेज बिल्ड हो और ज़्यादा सेल्स कन्वर्ट हो, ठीक है। तो आपने एफर्ट्स को क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है? जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड आपने सेट किए हैं, ठीक है, कि मान लो 100 सेल्स करनी है या 200 सेल्स करनी है एक महीने में, जो भी कुछ करना है, उसके अगेंस्ट एक्चुअल में हुआ कितना, जब आपका टारगेट या फिर गोल था उसके अगेंस्ट कितना आपने, जिससे मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, उसे ऐसे भी लिख सकते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल, या फिर ये भी लिख सकते हो कि मेजरिंग दी एक्चुअल वर्क, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा डेवलपिंग पीपल या फिर एम्प्लॉयज़। अब जब आपने सब कुछ कर लिया तो आप डेवलप करोगे ना उन्हें। अगर उन्हें बहुत ख़राब काम किया होगा तो या तो डिमोट कर दोगे, बेटर किया होगा तो प्रमोट करोगे, या फिर उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट्स दोगे, ठीक है, सेशंस दोगे उनको। तो ये थे कुछ प्रोसेस। अभी देखो कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। आप देखो, डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है कमांड करना, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का जो स्कोप है ना, लीडिंग में, कमांडिंग में, कंट्रोलिंग में, इन सब में डायरेक्टिंग का स्कोप है, ठीक है। कम्युनिकेशन में, मोटिवेशन में, ठीक है, लीडरशिप में। देखो, लीडरशिप क्वालिटी का पता है, किसी भी लीडर का बेस्ट पार्ट क्या होता है? द वे ही डायरेक्ट्स। जिस तरीके से वो कमांड ही करता है पर लोगों को लगता है कि वो साथ में लेकर टीम वर्क कर रहा है, तो लोग उसकी हर एक बात मानने को रेडी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ लीडर। तो अगर आपके में डायरेक्टिंग स्किल्स है ना, तो आप बहुत बढ़िया लीडर हो। तो इसका स्कोप लीडरशिप में भी है, मोटिवेशन में भी है, ठीक है। अब लाइक संदीप माहेश्वरी सर क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोलते सच ही हैं और सच हमेशा कड़वा होता है, बट वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, इस तरीके से कन्वे करते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, द मैन इन फ्रंट ऑफ अस इज़ द राइट पर्सन हु इज़ गाइडिंग अस। तो खुद को सही साबित कर ले जाना ना, रिलेटेबल बनाना जाना ना, इज़ ऑल व्हाट लीडरशिप इज़, है ना। तो वो लाखों के करोड़ों के लीडर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे है, डायरेक्टिंग इज़ ऑलवेज हैव स्कोप इन लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, कमांडिंग एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ डायरेक्टिंग। लुक, डायरेक्टिंग इज़ ऑलवेज आई थिंक गोल ओरिएंटेड, ठीक है। क्यों? अब इसमें क्या है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, तभी तो आप किसी को कमांड कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो डायरेक्टिंग इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ कंटिन्यूअस एंड इट इज़ यूनिवर्सल। इवन योर पेरेंट्स, मदर, फादर डायरेक्ट्स यू, इवन योर ऑफिसर, बॉस, इवन यू, एवरीबडी डायरेक्ट्स एवरीबडी, ठीक है। यूनिवर्सल है, नेवर एंडिंग है, गोल ओरिएंटेड है। देखो, बेसिक जो प्रोसेस है,
फिर से वही बात बोलूँगी जो बोलती आई हूँ, कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट, जब भी मैनेजमेंट के टॉपिक्स आएँ रट लो, MBA तक रट लो, ये आने ही आने हैं। कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, यूनिवर्सल है, डायनामिक है, रट लो। ये तुम कहीं भी लिख दोगे सोच समझ के, लॉजिक लगा के, तुम्हारा पॉइंट गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ है जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अभी आते हैं इम्पोर्टेंस। मैंने अभी क्या कहा कि अगर आपकी डायरेक्टिंग अच्छी होगी तो आप एक किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए कितने आसानी से स्टिक करवा सकते हो, वो आपको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जांपल दिया ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, डायरेक्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आपको गोल पता, आपने प्लान कर दिया, आपने अच्छे एम्प्लॉयज़ भी ला दिए, बट अगर आपको गाइडेंस देनी नहीं आती ना, तो नेवरदलेस कभी भी आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे जो आपको करना है। या तो आपकी जगह कोई और लीडरशिप ले लेगा, टेक ओवर हो जाएगा वहाँ पे, अदरवाइज़ आप गिर ही जाओगे, ठीक। वहाँ पे जेकब बनने का कोई चांस होता ही नहीं है अगर आपकी डायरेक्टिंग अच्छी नहीं है। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, लाइक कि इट फ्रेम्स या फिर फॉस्टर्स बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्टिंग अच्छी है, अगर आप अच्छे से डायरेक्शन दे सकते हो, तो बिज़नेस की ग्रोथ को फ्रेम देना, उसको फॉस्टर करना या पाथ देना डायरेक्टिंग का ही काम होता है, ठीक है। हाउ द वे यू कमांड, यू गाइड, ठीक। अच्छे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉई असेट होते हैं, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड्स अ पाथ, इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। टीम वर्क की स्पिरिट जनरेट करता है, मेंटोर करता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होती है। एम्प्लॉय ग्रोथ होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी की अच्छी इमेज बिल्ड होएगी, ठीक, अच्छा इन्वायरमेंट एक सेट होएगा, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस। देखो अब जब बात हम करते हैं प्रिंसिपल्स की ना, तो तुम फिर से कहोगे यार बार बार तो वही कहती है। देखो MBA तक तुम खुद ही हैबिचुअल हो जाओगे, MBA तक तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि यार यही तो फिर से आ गया। बेसिकली इसमें प्रिंसिपल्स जब बांटे गए हैं तो दो टाइप के बांटे गए हैं। पर्पस ऑफ डायरेक्शन कि किस मुद्दे से या फिर किस ऑब्जेक्टिव से आप गाइड कर रहे हैं, और दूसरा है प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन कि किस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप गाइड करेंगे, बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स है, हेनरी फ्योल वाले यहीं पे हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, बॉस एक हो, डायरेक्शन भी एक हो, 4-5 बॉस ना हो, 4-5 जगह से उसको गाइडेंस ना मिल रही हो, ठीक है। एंड स्केलर चेन फॉलो होती होगी 1 by 1, ठीक है। एंड इक्विटी हो, इक्वल प्रेफरेंस मिले, जिसकी जो जॉब है वो वही करे, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड हो, उसके अकॉर्डिंग उसे गाइडेंस मिले, जितनी अथॉरिटी दी गई उतना ही गाइड करो, उतना ही काम उसके ऊपर थोपो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि किस तरीके से तुम डायरेक्शन करोगे, स्केलर चेन से करोगे, यूनिटी ऑफ कमांड से करोगे, वन बॉसशिप से करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल तुम्हारी अथॉरिटी होगी। ये सब प्रोसेस है कि जब तुम डायरेक्शन कर रहे हो तो क्या क्या ऐसे सिद्धांत हैं या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कस्टम्स, रिचुअल्स, कुछ भी जो तुम्हें फॉलो करने हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएंगे पर्पस ऑफ डायरेक्शन, जब पर्पस की हम बात करते हैं ना मुद्दे की, तो उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छी मिल सके। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि जो भी, चाहे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, सजेशन दे रहा है, कमांड दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उन दोनों के रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मतलब ये सेम चीज़ जो मैंने पहले बताई आपको डेफिनेशन में, कि जो डायरेक्शन में हमारा काम क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशनल गोल से स्टिक करवाना, उसको रियलाइज़ करवाना कि हमारी कंपनी जिसमें तुम काम कर रहे हो उसका मकसद क्या है। तो जब तुम उसको रियलाइज़ करवा दोगे ना कि कंपनी का मकसद ये है, और तुम्हें उससे कंपनी से अटैच करवा दोगे, तो वहाँ पे वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो वही प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। फिर एक प्रिंसिपल है एफिशिएंसी ऑफ वर्क। इसका मतलब ये कि जो जितने काबिल है, जिसके काबिल है, जिसमें जितनी स्किल सेट है और जो स्किल सेट है उससे वही काम कराओ ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, ना काम चोरी करे, ना जी चोरी करे, और ना सीखने में मना करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रिंसिपल और है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कि लाइक कि तुमने, चलो ठीक है, तुमने उस इंसान को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, उस एम्प्लॉय को अपने बिजनेस के गोल से अटैच तो कर दिया, मगर कोई बंदा तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा? उसकी भी कुछ फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स होंगी जिसकी वजह से वो किसी से अटैच होएगा ना, बट ऑब्वियसली, ठीक। तो अब बेसिकली जब आप मोटिवेशन सेमिनार्स देखते हो या फिर कोई कन्विंसिंग सेल सेमिनार कुछ भी देखते हो, तो वो हमेशा आपको जोड़ते हैं कि आपको ये चाहिए कि नहीं, अगर ये चाहिए तो यहाँ तक आपको आना ही पड़ेगा, आपको ये चाहिए कि नहीं, अगर ये चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो ये हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को
अपने बिजनेस के गोल से अटैच कर रहे हैं या फिर जोड़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी जो खुद की नीड्स हैं उसे कभी मत भूलिए, ठीक है। उसकी खुद की नीड्स और आपके बिजनेस की नीड्स दोनों को हार्मनी, मतलब साथ साथ में शांति के साथ आगे लेकर चलिए, दोनों साथ साथ चले बैलेंस बना के, ठीक है। तो ये कुछ 3 पर्पस ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स थे। अभी देखते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन फैक्टर। देखो, ह्यूमन फैक्टर को HF भी बोलते हैं, HR भी बोलते हैं। HR बेसिकली मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी देखो, ह्यूमन फैक्टर ना किसी भी कंपनी का एक्टिव फैक्टर होता है। हमारे पास मटेरियल फैक्टर होता है, ठीक है, असेट फैक्टर या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी फैक्टर, ठीक, मनी फैक्टर होता है हमारे पास, ठीक है, एंड वी हैव मैनेजमेंट फैक्टर वेयर वी डू मैनेज एवरीथिंग। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या सामान है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या कौन सी मशीनें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट ह्यूमन फैक्टर ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक्टिव फैक्टर है, मतलब जिसकी खुद में एग्जिस्टेंस है। बिना इंसान के मशीन कुछ नहीं, बिना इंसान के प्रॉपर्टी कुछ नहीं, बिना इंसान के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इवन बिजनेस भी नहीं है, ठीक है। तो जो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे पास, मशीन है, मनी है, लेबर, जो भी कुछ फैक्टर्स हैं, मशीन, मनी, लैंड, एनीथिंग, वो सारे फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर की वजह से ही चलते हैं, ठीक है। दे ऑल आर इनएक्टिव विदाउट ह्यूमन फैक्टर। तो अभी तुम देख रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस किस लेवल की है। इंसानों की इंपॉर्टेंस नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ इंसानों का बनाया हुआ है। भले ये दुनिया भगवान ने बनाई है, उस पर कंट्रोवर्सी मत करना, मैं बिजनेस की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो इंसानों से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस एक आइडिया ही इंसान का होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन फैक्टर होते हैं वो एक्टिव फैक्टर होता है। चाहे आपका चपरासी हो, चाहे आपका CEO, एवरी एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी मैटर्स, क्योंकि सारे के सारे एक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। अभी देखो, ये किसी भी कंपनी के रियल एसेट होते हैं, ठीक। अब व्हेन वी डू ह्यूमन फैक्टर मैनेजमेंट, या फिर जब हम लोगों को या फिर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइंस ऑफ पीपल साइकोलॉजी, कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, वर्क प्लेस पे उनका क्या रवैया है। कि देखो, घर पे कौन क्या है यू नेवर नो, बट कॉलेज में वो क्या है, स्कूल में क्या है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वर्क प्लेस पे क्या है, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो, है ना। तभी तब उससे काम करा पाओगे। तो डूइंग या फिर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन फैक्टर इज ऑल व्हाट साइंस ऑफ पीपल इन वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पे पीपल की साइंस, कि वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, किससे काम अच्छा करते हैं, किससे डीमोटिवेट होते हैं, व्हाटसोएवर, ठीक। तो अभी देखो, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो ह्यूमन फैक्टर की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर। एक लाइन हमेशा याद रखना, कहीं भी आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो कि ह्यूमन फैक्टर इज द ओनली फैक्टर विच नन ऑफ द बिजनेस कैन स्टील फॉर एनी ऑफ द बिजनेस। आपका ह्यूमन फैक्टर, आपके एम्प्लॉयज़ का अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करने का तरीका, आपका मोटिवेशन, आपका डायरेक्शन, आपके लीडर्स, यही आपके पास एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे कोई भी बिजनेस कभी भी कॉपी नहीं कर सकता, कभी भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि नो पर्सन इज़ आइडेंटिकल, ठीक है। चाहे वो आपका पूरा आइडिया जानता हो, वो सब कुछ एग्जैक्ट वैसे हूबहू कॉपी कर रहा हो, बट आपके ह्यूमन फैक्टर्स को कोई भी कभी भी कॉपी नहीं कर सकता है। अब देखो, इश्यूज़ क्या होते हैं भाई। देखो ना, इंसान से कॉम्प्लेक्स उस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ इवन लव ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है। इंसान से कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ इश्यूज़ हैं, देखो बेसिकली क्या होता है ना, कि गोल में हार्मनी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर किसी को एक ही गोल की तरफ रिडायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी के कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, किसी के कुछ होती है, किसी का कुछ तरीका होता है काम करने, किसी का कुछ होता है। तो ये सब कुछ ऐसे बेसिक से इश्यूज़ हैं जिनको आप अगर हेडिंग्स में देखना चाहो नाम, तो यहाँ पे कुछ नाम है। बाकी बेसिकली ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स, तो ह्यूमन फैक्टर को मैनेज करना इज़ अ ग्रेट इशू, बट अगर हो गया तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सर्वाइव करती है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा होता है कवर अप, डायरेक्टिंग और ह्यूमन फैक्टर। देखो, तो भी लगता है ना कि मैं कुछ पॉइंट्स मिस करती हूँ या फिर कुछ मतलब थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहिए था, तो मेरा एक ब्लॉग है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट करती हूँ। आप वहाँ जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको एकदम बुक के इंग्लिश नहीं मिलेगी, बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज जैसे हम लोग बोलते हैं या फिर नॉर्मली चैट करते हैं, वैसा भी कुछ वहाँ पे कंटेंट है। तो आप वहाँ पे जब जाके देखोगे तो वहाँ पे कोई भी हेडिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, मतलब आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इस लेवल पर हो ना, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा और आप खुद से फ्रेम करके लिख लोगे, ठीक है। सो प्लीज़ विजिट दैट एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। और हाँ, जिसने पुरानी यूनिट्स ही नहीं देखी, यहाँ पर होकर तो आओ एक बार। स्टे ट्यून्ड टू मी।